अवसर की समानता, और अवसर के लिए एक शब्द आता है अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और इसके लिए सबसे मेन चीज है जो रोजगार का अधिकार। रोजगार के अधिकार की बात संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलेगी? 41। तो हमारे देश में देखा गया कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, और स्पेशली गांव के लोगों की हालत ज्यादा खराब है। गांव के लोगों की हालत ज्यादा खराब है। तो रोजगार का अधिकार देने के लिए सबसे पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने, हालांकि खूब सारी योजनाएं चल रही थी, लेकिन अलग से एक अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट को कानूनी फॉर्म में लागू किया। और इसके लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, क्या शब्द है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और जब भी ये शब्द आता है एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम, और अधिनियम को क्या बोलते हैं? कानून। तो अब पूछे नरेगा क्या है? योजना है, प्रोग्राम है, या कानून है? तो नरेगा अपने आप में क्या है? एक्ट है। और ये पार्लियामेंट में कब पास हुआ? 2005 में। कब पास हुआ? 2005। तो इसका मतलब, अब इसमें दूसरी बात, नेशनल, इसका मतलब ये कौन से लेवल पे लागू है? राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश में लागू है। दूसरा शब्द है रूरल। रूरल मतलब केवल ग्रामीण। नरेगा जो पहले आया, अभी हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने पहली बार राजस्थान में शहरी नरेगा को भी लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? लेकिन ये इतना पॉपुलर स्कीम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है। पूरे देश में जो नरेगा स्कीम लॉन्च हुई है उसको हम बोलते हैं ग्रामीण। कौन सा है ये? और ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ? रोजगार। लेकिन एक शब्द यहां बहुत ज्यादा जरूरी, जिसे बोलते हैं गारंटी। क्या बोलते हैं? गारंटी। गारंटी का मतलब कम से कम 100 दिनों का, मिनिमम 100 डेज का रोजगार गांव में बैठे हुए एक आदमी को मिलेगा ही मिलेगा। राजस्थान की सरकार ने पिछली बार जब अशोक गहलोत सरकार लास्ट बजट लेके आए थे, तो उस समय इसे 50 दिन एक्स्ट्रा किया था। यानी राजस्थान में 100 दिन नहीं, बल्कि कितने दिन मिलता है? 150 दिन। तो कम से कम 365 दिनों में राजस्थान में 150 दिन मिनिमम रोजगार की गारंटी दी गई है। लेकिन ये जो 100 दिन का रोजगार, ये पूरे देश में लागू है। अब 100 दिन में 90:10, इसका क्या मतलब हुआ? 90% फंड कौन देगा? केंद्र। और 10% फंड कौन देगा? स्टेट। इसका मतलब ये मोटे तौर पे किसकी स्कीम है? सेंटर की स्कीम है, जिसमें 90% पैसा किसके माध्यम से दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% स्टेट गवर्नमेंट। यदि आप एक्स्ट्रा 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन जो भी देते हो किसी राज्य में, तो वो पूरा का पूरा वहन करने का राइट किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब ये जो एक्स्ट्रा 50 डेज है, इसका जो भी खर्चा होगा, ये कौन वहन करेगी? राजस्थान सरकार। तो अब ये पूछा जाए, देखिए जनरली क्या होता है, एक आदमी स्किल्ड होता है। स्किल्ड मतलब मान लीजिए मेरे पास स्किल्ड है, तो मैं कौशल हूं, तो मैं क्या करूंगा? अपने कौशल के दम पे पैसा कमा लूंगा। जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई बॉलर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई टेक्निकल पर्सन है, कोई एसी ठीक करने वाला है, कोई टीवी बनाने वाला है। अलग अलग स्किल्ड बेसिस आदमी को कहीं भी रोजगार मिल जाता है। लेकिन नरेगा की खासियत यह है कि ये कहता है कि यदि कोई अनस्किल्ड भी है, जिसके पास कोई कुशल नहीं है, उसको बोलते हैं अकुशल श्रमिक। क्या बोलते हैं? तो नरेगा किसके लिए चलाया गया? अकुशल श्रमिक के लिए। और अकुशल श्रमिक का मतलब जो अनस्किल्ड है, बिल्कुल अनस्किल्ड है, उसको भी नरेगा के माध्यम से कम गांव में कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 100 दिन। तो ये बहुत ही शानदार स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की। इससे गांव की गरीबी को खत्म करने में और गांव की बेरोजगारी को खत्म करने में काफी मदद मिली। हालांकि नरेगा में कई तरह के आरोप लगते हैं, आक्षेप लगते हैं कि नरेगा में एक गड्ढा खोदा जाता है, दूसरा भरा जाता है। गांव में अब मशीनों से कार्य करने की अनुमति नहीं है, जेसीबी से कार्य करने की अनुमति नहीं है। अब कोई भी काम करना है तो वो काम आपको फिजिकली करना होगा, क्योंकि अब यदि सब काम मशीनों से हो जाए तो आदमी तो बैठा रहे, मशीन तो हो सकता है 10 दिन में पूरे गांव की तस्वीर ही बदल दे। मशीनों में तो इतनी ताकत है। नरेगा में जो भी काम होंगे वो मशीनों से करने की अनुमति नहीं है। तो इसीलिए जनरली क्या होता है, लोग जो नरेगा के माध्यम से काम करते हैं, कई जगह ऐसा देखा गया कि एक जगह गड्ढा खोदते हैं, उसको थोड़े दिनों बाद भरते हैं, फिर उसको खोदते हैं, फिर भरते हैं। ये एक आलोचना होती है किसकी? नरेगा की। नरेगा में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, रियल में काम होता नहीं है। काम करने के नाम पे केवल फॉर्मेलिटीज हो जाती है और लोगों को केवल पैसा दे दिया जाता है। गांव के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ इस तरह के एफर्ट किए जाते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन गांव के लोगों के साथ हो जाता है, प्रतिनिधियों के साथ हो जाता है, और गांव में नरेगा से जो तकदीर या तस्वीर बदलनी चाहिए वो नहीं बदल पा रही है। कई गांव में नरेगा से बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन बहुत सारे गांव में नरेगा के माध्यम से जो रिजल्ट हमें चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तो इसका मतलब नरेगा की आलोचना भी होती है। दूसरा,
कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल अनस्किल्ड श्रमिक है, तो उसको थोड़ा सा क्या बनाना चाहिए, स्किल्ड भी बनाना चाहिए, फिर उसको काम देना चाहिए। इससे लोगों में स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो नरेगा के माध्यम से तकदीर और चेंज होगी, लोगों की तस्वीर चेंज होगी। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट चाहती है लोगों का डायरेक्शन, लोगों का स्ट्रक्चर, लोगों का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, लोग अपने जिंदगी में कुछ कमाने लग जाए। और नो डाउट जब से नरेगा आया है गांव की गरीबी को खत्म करने में क्या मिली है, मदद मिली है। तो अब पूछा जाए नरेगा भारत में कब आया? 2005 में एक्ट बना, लेकिन नरेगा शुरू हुआ 2 फरवरी 2006। कब शुरू हुआ? 2 फरवरी 2006। और यह शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलावल्ली गांव में। गांव का नाम भी ध्यान रखना। तो नरेगा की शुरुआत 2006 से हुई है। कानून कब बना नरेगा? 2005। तो देखो नरेगा का पहला सवाल, नरेगा की शुरुआत कहां से हुई? आंध्र प्रदेश। कौन से जिले से? अनंतपुर जिले से। कौन से गांव से? बदलापल्ली। राजस्थान में नरेगा की शुरुआत हुई थी जाडोल करके, नाम सुना? जाडोल फलासिया कहाँ है? उदयपुर में। तो पूरे राजस्थान में नरेगा की सबसे पहले शुरुआत हमारे एरिया से हुई है। क्लियर? उदयपुर से हुई है। अब दूसरी बड़ी बात, नरेगा में कम से कम कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन। ये पूछा जा सकता है। अब पूछा जाए नरेगा कार्यक्रम है या कानून है या योजना है या मिशन है, तो मोटे तौर पे ये क्या है? एक्ट है। एक्ट मतलब कहां पास हुआ? ये पार्लियामेंट में। इसका मतलब नरेगा के माध्यम से यदि किसी को रोजगार न दिया जाए और वो पात्र है, तो ये कानून का क्या है? उल्लंघन है। कानून का क्या है? उल्लंघन है। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो नरेगा इस रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नरेगा में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए गांव की एक बॉडी होती है जिसमें गांव का हर रजिस्टर्ड वोटर मेंबर होता है, जैसे बोलते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं? अब आप गांव में जाओगे तो देखो, एक तो गांव में जिनको हम सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच बनाते हैं, तो जिनको हम सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच बनाते हैं, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ये तो कहलाता है ग्राम पंचायत। क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत। इससे ऊपर जिनको हम प्रधान, उप प्रधान और मेंबर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। और जिनको हम जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और मेंबर बनाते हैं उनको हम बोलते हैं जिला परिषद। क्या बोलते हैं? अब पूछे राजस्थान में जिला परिषद कितनी है, तो जिला परिषद तो खूब सारी है, 33 जिला परिषद है। जितने जिले हैं उतनी परिषद है। राजस्थान में पूछे कि पंचायत समितियां कितनी है, तो 352 प्लस है। अभी तक 352 ही है पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, और बढ़ सकती है। और राजस्थान में ये पूछा जाए कि ग्राम पंचायतें कितनी है, तो ये 11,341 प्लस, उससे भी ज्यादा हो सकती है। क्लियर है? तो हर ग्राम पंचायत जो होगी उसके अंदर क्या होगी? ग्राम सभा। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? हम ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं है यदि हम सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच नहीं है, लेकिन हम गांव के रजिस्टर्ड वोटर है, हमारी उम्र 18 साल है और गांव की वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम है, तो हम किसके मेंबर है? ग्राम सभा। तो गांव के सभी लोग मिलकर, जो सभी का मतलब ये नहीं कि बच्चे आ गए उसमें, 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें शामिल नहीं होते, उससे बड़े जितने भी है, उसमें बुजुर्ग भी है, मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो सब लोग क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा। तो गांव के सभी पंजीकृत मतदाता जो मत करने के योग्य होते हैं, जिनका उम्र 18 साल से ऊपर होता है, वो सब ग्राम सभा के क्या होते हैं? मेंबर। उनमें से क्या बनते हैं? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। तो सरपंच गांव में कितने होंगे? एक। उप सरपंच एक, और वार्ड पंच एक से ज्यादा होंगे, 9, 10, 12 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये टोटल जो 12-13 लोग हैं, इनको हम गांव की सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? गांव की सरकार। और ये कितने लोग होते हैं? 12, 13, 15, जितने भी आप कहो, इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? और गांव में मान लो ओवरऑल 1000 लोग हैं। गांव में ओवरऑल कितने लोग हैं? 1000। और उसमें 700 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। तो बताओ ग्राम सभा में कितने लोग होंगे? 700। तो गांव की संसद किसको कहेंगे? ग्राम सभा को। गांव की संसद क्या होगी? ग्राम सभा। और गांव की सरकार? ग्राम पंचायत। तो दोनों में फर्क होता है, लेकिन इसमें जब भी काम दिए जाएंगे तो ग्राम सभा का रोल ग्राम पंचायत से भी बड़ा है। ग्राम सभा मतलब गांव की सभा बैठेगी, सभी रजिस्टर्ड वोटर बैठेंगे, मिलकर डिसाइड करेंगे। गांव की सभा ये डिसाइड करेगी नरेगा में क्या काम करवाने और क्या नहीं करवाने। अब जैसे गांव में ग्राम सभा के माध्यम से नरेगा क्या कर सकती है? उदाहरण के तौर पे गांव की पूरी चार दीवारी बना सकती है, गांव में सड़कें, गांव की पानी, बिजली, आवासीय जो भी सुविधाएं उनको डेवलप करवा सकती है,
गांव के अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करवा सकती है, जिसमें कोई भी गांव का आदमी गांव के अंदर एंटर करेगा तो उसकी पहचान होगी, ताकि गांव में क्राइम ना हो। गांव के अंदर जितने भी पशु है उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था करेगी, ताकि उनके लिए चारे की व्यवस्था हो, चारागाह की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। गांव के अंदर जितने किसान हैं उनकी जमीन का सारा छोटा मोटा डेवलपमेंट करवाने के लिए भी ग्राम सभा उत्तरदायी हो सकती है। गांव के लोगों को गांव की केंद्र और राज्य की और जिले की योजनाओं के बारे में बता सकती है। गांव में वाईफाई लगवा सकती है। ग्राम सभा चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन ग्राम सभा एक्टिव होनी जरूरी है। कई गांव में ऐसा होता है कि सिर्फ सरपंच वार्ड पंच एक्टिव होते हैं और कागजों में बता देते हैं ग्राम सभा की बैठक हो गई, रियल में ग्राम सभा की बैठक होती नहीं। और एक गांव का बजट होता है 7 करोड़ रुपए। एक गांव का बजट 5 साल का कितना होता है? तो सरपंच के पास में लगभग राजस्थान में 7 करोड़ रुपए होते हैं गांव के विकास के लिए। और मैं ये कह रहा हूं यदि 7 करोड़ का वो आधा भी ईमानदारी से लगा देना तो गांव की तकदीर बदल जाए। छोटे छोटे काम तो सब हो जाए। और 7 करोड़ 5 साल के हैं। यदि कोई सरपंच रेगुलर 15 साल से, और तो सोचो उसको 20-21 करोड़ मिले हैं सरकार से। ये तो वो फंड है जो सरकार दे रही है सिर्फ डायरेक्टली काम के लिए। नरेगा का, योजनाओं का, ये सारा फंड अलग है। इसका मतलब गांव में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो तो कुछ भी बदल सकती है। ऐसी योजना का नाम क्या है? नरेगा।